सबसे पहले आपको बताएं कि डेयरी फार्मर्स और इंतजामिया आमने सामने आ गए। डेयरी फार्मर्स ने शहर में दूध की कीमत का इजाफा कर दिया, जिसके बाद दूध की नई कीमत 230 रुपये हो गई है। जिसके बाद आपको बताएं डेयरी फार्मर्स और इंतजामिया आमने सामने आ चुके हैं। डेयरी फार्मर्स ने शहर में दूध की कीमत में एक साथ 20 रुपये का इजाफा कर दिया। मजीद बात करेंगे काविश मेमन से। काविश, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची के शहरियों पर एक और मुश्किल आन पड़ी है और एक बार फिर दूध की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमतों में यकमुश्त 20 रुपये का इजाफा कर दिया, यानी कि 210 रुपये लीटर में तो दूध शहर में फ़रोख्त हो ही रहा था, लेकिन अब 20 रुपये इजाफे के बाद 230 रुपये उसकी कीमत जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। इस हवाले से डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का जो है वो इंतहाई सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। उनका ये कहना है कि पैदावारी लागत बढ़ गई है, जानवरों का चारा जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। इसके अलावा और जो दीगर मामला है वो इंतहाई संगीन है, महंगाई की उरूज है और जिस तरह से तमाम चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो यही वजह है कि दूध की कीमतों में इजाफा करना पड़ा है। और डेयरी फार्मर्स का इस हवाले से कहना है कि बार बार इंतजामिया से रब्ता किया, बार बार इंतजामिया से रब्ता करने की कोशिश की गई, कन्वेंस करने की कोशिश की गई कि किस तरीके से डेयरी फार्मर्स और जो कमिश्नर कराची वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर कोई दूध की कीमतों से मुताल्लिक कोई ऐलान करें। हम ये देख रहे हैं कि हर कुछ हफ्तों बाद, हर कुछ महीनों बाद ये मामला जो है वो सर उठाता है और हमें इंतजामिया और डेयरी फार्मर्स एक पेज पर दिखाई नहीं देते। और इस बार भी इसी तरह का हुआ है मामला। कुछ 180 रुपये अगर बात कर ली जाए सरकारी रेट की, तो 180 रुपये इस वक्त सरकारी सतह पर कमिश्नर कराची ने दूध की कीमतों का रेट तय किया है, लेकिन इस वक्त शहर में 210 रेट था, 20 रुपये इजाफा हो गया है। अब 230 रुपये में जो है वो दूध शहरियों को मिलेगा। इस हवाले से शहरियों में भी काफ़ी तशवीश की लहर पाई जाती है। हमने देखा कि 7 जून को एक इजलास तलब किया गया, उसमें ये फैसला होना था कि दूध की कीमतों का तयन किया जाएगा, लेकिन वो इजलास जो हो नहीं सका और कमिश्नर कराची की मसरूफियात के बाद वो इजलास मुलतवी हो गया। उसके बाद फिर 10 जून को इजलास की जो है वो डेट का तयन किया गया, लेकिन 10 जून को भी वो इजलास नहीं हो सका। फिर कुछ दिनों बाद एक इजलास तलब किया गया और उसमें ये फैसला करना था कि दूध की कीमतों का तयन हो, लेकिन उसमें भी इजलास नहीं हो सका। और हाल ही में एक इजलास होना था, वो भी इजलास जो है वो बेनतीजा ख़त्म हो गया। हमने देखा डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के जो सदर है शाकिर गुज्जर, उन्होंने जो है वो कमिश्नर कराची के ऑफिस में आए। फिर कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरमैन है कोकब इकबाल, वो कमिश्नर कराची इकबाल मेमन से मुलाकात के लिए आए, लेकिन कोई भी उनसे मुलाकात हो नहीं पाई। कमिश्नर कराची 2 घंटे तक कमिश्नर कराची के ऑफिस में दोनों जो तंजीम है वो बैठी रही, लेकिन कमिश्नर कराची नहीं आए और यही वजह है कि दूध की कीमतों का तयन नहीं हो सका। इस हवाले से डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का कहना है कि हमने जो वो कमिश्नर कराची को, उनकी इंतजामिया को, उनके रहनुमाओं को ये बता दिया था कि अगर आप इस हवाले से कोई संजीदा फैसला नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है कि हम जो है वो मनमाना इजाफा कर देंगे, खुद से इजाफा कर देंगे। और फिर हमने वही देखा कि बाज़ाब्ता तौर पर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन जो है वो फिर मैदान में आई और बाकायदा तौर पर ये ऐलान कर दिया कि किसी तौर पर भी जो है वो सस्ता दूध फराहम नहीं कर सकते, क्योंकि पैदावारी लागत बढ़ गई है, अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे और अब जो है वो शहर में 230 रुपये लीटर दूध मिलेगा। और हमें उसके असरात और समारात देखने में आ गए कि मार्केट में 230 रुपये लीटर में दूध की फ़रोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी काविश, आप हमारे साथ ही रहिएगा। दूध की कीमत में इजाफे की सूरत में कंज्यूमर एसोसिएशन ने दूध बाइकॉट मुहिम के ऐलान किया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कोकब इकबाल। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, दूध तो 20 रुपये महंगा हो गया है, अब बाइकॉट मुहिम जो है कब शुरू करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि 220 रुपये तो पहले ही बिक रहा था, अब ये 240 रुपये बिकेगा। ये इत्तलात के मुताबिक क्या है कि ये पहले 180 रुपये का गवर्नमेंट का रेट था, 220 रुपये पहले ही बेच रहे थे और 20 रुपये इजाफे से 240 रुपये का होगा। मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये इंतजामिया से हो रही है, कई दफ़ा हमने कमिश्नर कराची को हर चीज़ की इत्तला भी दी, जो अब मीडिया पे आया कि 20 रुपये बढ़ा दिए गए, मगर कमिश्नर कराची समेत डीसी और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर साहबान शायद ईद मनाने के लिए अपने अपने गांव चले गए या उनको इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो दूध की कीमतें तय कराते हैं और तय कराने के बाद हमेशा ये होता है कि दूध जो फरोश है यानी रिटेलर्स हैं, उसमें डेयरी फार्मर्स हैं, वो समझते हैं कि हम इनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। बल्कि एक डेयरी फार्मर ने अभी हालिया मीटिंग में बैठ के ये ऐलान किया कि मेरा क्या बिगाड़ लोगे अगर मैं इससे ज़्यादा दूध बेचूंगा इस कीमत से जो सरकार का रेट होगा। तो ये हुकूमत की रेट को कमिश्नर कराची के ऑफिस में चैलेंज किया जाता है और सबके मुंह पे ताले पड़े हुए हैं। सब लोग जो है अपनी जो है वो इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ये कोई 1-8 करोड़ रुपए का चक्कर नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा था कि 70 लाख लीटर जो कराची में बिकता है
और ये जो दूध है वो 300 दिन बिकता है, तो 60 लाख लीटर महीने की कंजम्पशन है। तो महीने की कंजम्पशन पे अगर आप 20 रुपए बढ़ाते हैं तो आप उस वक्त ये देख लीजिए कि 6 अरब 80 करोड़ रुपए का इसका वो आता है, और ये किस खाते में जाता है किसी को मालूम नहीं है। इनकी नाअहलियां हैं या ये कोई काम को नहीं करना चाहते। मैं इसीलिए गवर्नमेंट से कहा था कि आप जो है ये सीएम सिंह जो है ये एजाजी मजिस्ट्रेट मुकर्रर करें, क्योंकि ये इनका काम नजर नहीं आते, ना इनकी दिलचस्पी है। और अगर ये अपनी हुकूमत की रीट को अपना उस पर करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि फिर इनसे ये काम ले लिया जाए और ये काम जो है एजाजी मजिस्ट्रेट को दे दिया जाए। इसके साथ साथ अगर ये फैसला जो कि अभी हो चुका है, मैं इस सिलसिले में ये ऐलान करना चाहता हूँ कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि हम ईद का, क्योंकि ईद के दिन से शीर खुरमे भी बन रहे हैं, लोगों की दावतें भी हो रही हैं, तो हमने बाइकाट मुहिम ईद के बाद इंशाल्लाह कल जो है हम इसका अपनी कंज्यूमर एसोसिएशन की तमाम मैनेजिंग कमेटी से और अहदेदारान से बातचीत करने के बाद इसका फैसला करेंगे। और इसके साथ फिर हम ये एक और भी बात करना चाह रहे हैं कि अगर हुकूमत नहीं करेगी तो फिर जो है सार्फिन की डंडा बरदार फोर्स हम तैयार कर रहे हैं, और डंडा बरदार फोर्स जो है वो जाके फिर खुद इम्प्लीमेंट कराएगी, जिसकी अगर कोई जो भी इसके नुकसानात होंगे या कानून चिकनी होगी तो वो हुकूमत खुद जिम्मेदार होगी। ये मैं इंतबाह करना चाहता हूँ कमिश्नर कराची को कि ऐसा ना हो कि सार्फिन जो है डंडे उठा लें इन दूध फरोशों के खिलाफ। आप तो डंडा नहीं उठा रहे, अब सार्फिन को ही डंडा उठाना पड़ेगा। तो ये मैं आपके चैनल के तवज्जो से कमिश्नर कराची को इंतबाह करता हूँ और तमाम ऐसे दूध फरोशों से जो कि मुनाफाखोरी कर रहा है, अरबों रुपए कमा रहा है, ये एक महीने में कितने 6 अरब से ज्यादा का घपला है हमारे यहाँ जो सार्फिन की जेबों से निकल जाता है। इसको देखने के लिए कमिश्नर कराची अपना टाइम दें, और मैं इससे ज्यादा जो है वो कामरान खान टसोरी से उम्मीद रखता हूँ, गवर्नर सिंध से, कि और उनसे भी इल्तमास करूंगा कि वो हमारे साथ शहर कराची के दौरे पे निकले और देखें कि कहाँ खालिश दूध बिकता है और कहाँ जो है ये ज्यादा कीमत सार्फिन से वसूल की जा रही है। अच्छा सर, हमने देखा कि पहले भी होते रहे हैं इजलास दूध की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सके हैं कीमतें। अब फिर इस दफ़ा ये हो रहा है कि महंगाई भी ज़्यादा हो गई है, 20 से 30 रुपए का इजाफा किया जा रहा है। शहरी इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत दूध की सरकारी कीमत जो है उस पर अमल दरामद करने में नाकाम क्यों दिखाई दे रही है? आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं मानते डेयरी फार्मर्स? ये नाकाम कुछ दिनों के बाद नहीं होती, नाकाम उसी वक्त हो जाती है जब ये कमिश्नर कराची ये ऐलान करते हैं, जैसे इन्होंने ऐलान किया था कि दूध का जो सरकारी रेट है वो 180 रुपए किलो है, मगर ये कि इसके बाद उसी दिन जो है दूध फरोश बिजली के दफ्तर से बाहर निकलते हुए ऐलान कर देते हैं कि ये, हालांकि दस्तखत करते हैं उसके ऊपर माहिदे पे हमारा वो साइन करते हैं, मगर उसके बाद ये बाहर निकलते ही कमिश्नर ऑफिस से मीडिया के सामने कहते हैं कि अब हम जो है 20 रुपए किलो जो है ज्यादा बेचेंगे। तो इनके खिलाफ क्योंकि सरकार डंडा नहीं उठाती, इनको जेलों में नहीं डालती, इनसे भारी जुर्माने वसूल नहीं करती, तो ये इसके पीछे या तो कोई खुफिया हाथ है या इनकी मिली भगत है, या फिर ये कहने में आता है ना कि कोई अंडर टेबल कोई काम हो रहा है जो जिसकी वजह से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कमिश्नर कराची और उनके डिप्टी कमिश्नर साहिबान उनमें शायद हुकूमती रिट को चैलेंज जो कर रहे हैं उनसे निपटने की कोई सलाहियत ही मौजूद नहीं है। तो सर किस तरह से इस पे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या कोई कमेटी बनाई जा सके? क्योंकि डेयरी फार्मर्स जो होते हैं वो कहते हैं जी हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, हुकूमत जो है वो हमारे लिए कुछ ऐसा करती नहीं है बंदोबस्त, जैसे चारा महंगा है, जानवरों का जो है वो खाने पीने का जो दूध जो देते हैं जानवर उनका चारा महंगा है, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं और हम मजबूर हो गए हैं, तो हुकूमत उस पर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं कर लेती इनके साथ? मैं आपको एक पहली बात बता दूं कि डेयरी फार्मर्स की जहाँ डेयरी फार्म्स कायम है वो ज्यादातर सरकार की जमीनें हैं, उन जमीनों से इनको बेदखल किया जाए ताकि ये अपने डेयरी फार्म कायम करें और अपने पैसे खर्च करके डेयरी फार्म बनाएं,
ये सरकार की नाजायज जमीनों पे जो है वो डेयरी फार्म्स बने हुए हैं, कुंडा लगा के बिजली इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ एक चारे का है। और ये स्कूल की जब हम लेके इनके साथ बैठते हैं ना, तो ये स्कूल के बच्चों की फीसें भी, नौकर का खर्चा भी, ये सब चीजें जो है कास्ट में डाल देते हैं। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है, एक बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि आप ये देखें, यूनिलीवर है, अरबों रुपए की जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है, या और कोई जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है यहाँ पर है, फूड इंडस्ट्री है, वो अरबों रुपए की इंडस्ट्री जो है इन्वेस्टमेंट करती है। इनकी कौन सी इन्वेस्टमेंट है? इनकी इन्वेस्टमेंट अगर भैंस लेते हैं तो उसका भी खर्चा डालते हैं, अगर चारा खरीदते हैं उसका भी खर्चा डालते हैं, बच्चों की फीसें देते हैं उसका भी खर्चा डालते हैं, नौकर की पैसे देते हैं जी। उसका भी खर्चा इकबाल, आप डालते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। काविश मेमन भी हमारे साथ है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमतों में इजाफे की जो वजह है पैदावारी लागत में इजाफे को करार दिया है। इस वक्त हमारे साथ सदर डेयरी फार्मर एसोसिएशन शाकिर गुज्जर मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, कमिश्नर कराची से मामला क्यों नहीं तय हो पा रहे आपके, और दूध की कीमत में मजीद कितना इजाफा हो सकता है? असल में जी दूध की कीमतों में अभी तक तमाम स्टेक होल्डर्स ने मुत्तफिका तौर पे 20 रुपए लीटर का इजाफा करने का फैसला किया था। वो चांद रात को लागू कर दिया गया था, और मजीद भी 30 रुपए लीटर का इजाफा अगले माह किया जाएगा अगर कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी ना किया तो। जी अच्छा सर, बताइएगा कि पहले भी इजलास क्यों नहीं हो सका, इजलास में कोई फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? असल में जी मेरे तमाम मेहरबान दोस्त, कंज्यूमर सोसाइटी, ये सब मौजूद थे उस इजलास में, और कमिश्नर साहब ने या डिप्टी कमिश्नर मलिर ने जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की एक्सरसाइज की थी वो भी टेबल पे मौजूद थी। उसके बावजूद कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन ना किया, उस दिन इजलास में आ ही ना सके कमिश्नर साहब, तो यकीनन कोई मजबूरी रही होगी उनकी जिसकी बुनियाद पे उन्होंने नोटिफिकेशन ना किया। और अब चूंकि फार्मर्स की तो मजबूरी है, उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ही पूरी नहीं हो रही, तो वो कैसे कम कीमतों पे दूध सप्लाई करेंगे। अच्छा सर, कहिएगा, अगर सरकारी कीमत हम देखें तो 180 रुपये मुकर्रर की गई है, और जो आप कीमत कर रहे हैं 20 रुपये इजाफे के बाद 230 बन रही है, तो आखिर वजह क्या है कि एक साथ ही कीमतों में इतना इजाफा किया जा रहा है? असल में देखें खातून, दूध की कीमतों में इजाफा ख्वाहिशात की बुनियाद पर तो किया नहीं जा सकता। इसमें जो अवामिल कार फरमा है उसकी इनपुट कास्ट है। इनपुट कास्ट जब बढ़ जाएगी तो यकीनन आउटपुट कास्ट भी बढ़ेगी, और वतन अजीज की जो महंगाई मुसल्लत की गई है वो पिछली गवर्नमेंट ने और इस गवर्नमेंट ने, यकीनन ये इन्हीं गवर्नमेंट्स का काम है जो हमेशा से हम पे मुसल्लत रहे। इन्होंने ही महंगाई मुसल्लत की है करप्शन कर करके, तो यकीनन आप इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट को ठहरा सकती हैं, ना कि डेयरी फार्मर्स को। ठीक है, सदर डेयरी फार्मर शाकिर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कौकब इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और साथ ही साथ साथी रिपोर्टर हमारे काविश मेमन भी हमें अपडेट करते हैं। आप तीनों को बहुत शुक्रिया। कराची में दूध 230 रुपये होने पर शहरी फट पड़े। शहरी कहते हैं कि महंगाई का तूफान सर पर आ गया, अब दूध भी खरीदना मुश्किल बना दिया गया है। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। नुमान, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, दूध की कीमतों में इजाफे के साथ ही शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। शहरी काफ़ी परेशान है। उनका ये कहना है कि महंगाई की चक्की में आवाम वैसे ही पिस रही है, अब दूध की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है। सर, बताइएगा ज़रा, 20 रुपये दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, कैसा देखते हैं इस चीज़ को? सर, बहुत महंगाई है। असल में जो मज़दूर बंदा है, जो मजदूरी से कमा के जो है ना हम लोग 12-13 करने की डिप्टी करते हैं, वैसे मजदूर का मजदूरी में कोई भी नहीं सोचते हैं, समझ गए। रेट बढ़ाने के लिए हर कोई सोचते हैं, अपने कमाने के लिए। मज़दूर के लिए कोई भी नहीं सोचता है, समझ गए। हम खुद अभी कहीं अरसे से मजदूरी करते रहते हैं, खुद मजदूर बन रहा हूँ, समझ गए। दूध में बहुत महंगाई, वैसे सिर्फ दूध नहीं, सारी चीज़ें महंगी है। आप खुद चेक करें, दूध चेक करें, आटा चेक करें, सब कुछ से लेकर, तो ये कहाँ तक मुझे जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा, 180 रुपये सरकारी रेट है, और इस वक्त जो दुकानों पर अब बिकने जा रहा है, अब जो मिलेगा शहरियों को, वो 230 रुपये तक कीमतें इजाफा हो चुका है। तो ये तकरीबन कोई 50 रुपये का इजाफा है। तो इससे कम होना चाहिए, सरकारी रेट पर मिलने बिल्कुल 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 कम होना चाहिए। हमारे लिए सोचना चाहिए, सिर्फ यह नहीं कि आपने जेब के लिए सोचा है, जो आपने जेब के लिए सोचा है, मजदूर के लिए सोचना चाहिए। जो मजदूर लोग हैं, जो गैर लोग हैं, वैसे आजकल महंगाई
महंगाई है और दूसरे काम नहीं मिल रहे, वैसे लोग हैं कि तड़े पे सो रहे हैं। ये शहर में वैसे ऐसे लोग हैं कि तड़े पे सो रहे। कसम खुदा का मैं कल गया हूँ, एक बंदा कह रहा था कि मैं 3 दिन हो गए कि मैं तड़े पे सोया हूँ, मेरे को काम नहीं मिल रहे। तो उसके लिए क्या देने पड़ेंगे? वो सिर्फ दूध का नहीं, वो सूखा आटे के लिए सोच रहे हैं, वो गरीबों के लिए सोचना। अल्लाह के वास्ते ये लोग जो है ना, ठीक है, यकीनी तौर पर शहरी जो है काफ़ी तशवीश का शिकार है। उनका ये कहना है कि दूध की कीमतों में जो मनमाना इजाफा कर दिया गया है, इस पर हुकूमत जो है एक्शन ले और फौरी तौर पर ये जो कीमतें बढ़ाई गई हैं इन्हें रोका जाए, शहरियों के लिए रिलीफ फराहम किया जाए। जी, दूध की नई कीमतों से रिटेलर्स भी परेशान हो गए। दूध फरोश कहते हैं कि दूध की कीमतों में इजाफे के मामले पर खरीदारों से तल्ख कलामी होती है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है और बिलखुसूस डेयरी फार्मर्स की एसोसिएशन ने, डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन, जिसने दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। रिटेल की सतह पर फ़ी लीटर दूध जो है वो 20 रुपये महंगा करने का ऐलान किया है डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन की जानिब से, जिसके बाद डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन का कहना है कि 20 रुपये इजाफे से जो रिटेल में दूध है वो तकरीबन 230 रुपये लीटर तक फ़रोख्त किया जाएगा। रिटेलर से जानते हैं उनसे कि दूध की कीमतों में जब इजाफा होता है तो आप क्या कहेंगे? डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन की जानिब से 20 रुपये तक के इजाफे का ऐलान किया गया है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? और जब दूध महंगा होता है तो आपके कारोबार पर क्या असर पड़ता है? यार जाहिर सी बात है, जब दूध में इजाफा होता है तो हम डिस्टर्ब होते हैं। लोग लड़ाई करते हैं हमसे कि इतना महंगा कर दिया गया है, क्यों किया, क्या वजह, किस किस को क्या हम सिचुएशन बताएं। हमें तो मसला ये है कि हर जगह से प्रेशर है, यहाँ से कमिश्नर साहब का प्रेशर है कि जी गवर्नमेंट के रेट से बेचो, वहाँ डेयरी फार्मरों का प्रेशर है जी हमारे रेट से बेचो। हम तो बीच में फंस चुके हैं, हम तो बहुत मजबूर है, क्या करें हम। वो इजाफा कर देते हैं, हमें वहाँ बढ़ाना पड़ता है तो फिर हमें छापे पड़ते हैं, जेलें काटना पड़ती है भाई, ये बड़े बड़े फ़ाइन देना पड़ते हैं, यही होता है, क्या करें। और आवाम की चिक चिक अलग होती है। दूध फरोश जिनका कहना है कि इन्होंने दूध की कीमतों में इजाफा नहीं किया है, जबकि इनका कहना है कि मुख्तलिफ़ मकामात पर 1 जुलाई से दूध जो है वो तकरीबन महंगा फ़रोख्त करने का ऐलान किया गया था इजाफी कीमतों के साथ। लेकिन इनका कहना है कि दूध की कीमतों में इजाफे के हवाले से इनके कारोबार जो है वो शदीद मुतासर होता है। लेकिन इन्होंने ये इम्कान ज़ाहिर किया है कि ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है वो दूध की कीमतों में कमी वाक़ हो जाए। जी, दूध की कीमत में इजाफे के बाद होटल मालिकान ने भी चाय की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया। होटल मालिकान का कहना है कि 180 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेट होने के बावजूद 230 रुपये फ़ी किलो दूध खरीदने पर मजबूर हैं। दूध के अलावा चाय की पत्ती की कीमत में इजाफे से अखराजात पहले से काफ़ी बढ़ गए हैं। ऐसे में बचत नामुमकिन हो गई है। मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे शहरियार सिद्दीकी से। जी शहरियार। जी बिल्कुल, देखिए डेयरी फार्म्स की जानिब से दूध की कीमतों में 20 रुपये के इजाफे के बाद मार्केट में जो दूध की नई कीमत है अब 230 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दूध जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा 1400 रुपये का जो चाय पत्ती का पैकेट था अब वो इजाफे के बाद जो है वो 1700 रुपये का जो है वो चाय पत्ती का पैकेट मार्केट में दस्तयाब है, जिसके बाइस जो है वो शहरियों की ये शिकायत है कि जो कट की जो कीमत है अब वो 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दी गई है। इस वक्त मैं एक चाय के होटल पर मौजूद हूँ, यहाँ के मालिकान से पता करेंगे कि चाय का जो कट है वो कितने रुपए में यहाँ पर दस्तयाब है। जिस तरीके से शहरी शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं कि 60 रुपये का जो है वो चाय का कट मिल रहा है, क्या बताना चाहेंगे जिस तरीके से शहरी शिकायत कर रहे हैं? शहरी शिकायत कर रहा है, पहले 170 रुपये का दूध था, अभी 210 रुपये का दूध है। सही, तो हमारा कट है 50 रुपये का कट। दूध 20 भी और महंगा कर दिया, 230 का कर दिया। सही, तो हमारा कोई क्या इसमें मिलेगा। सही, पत्ती पहले 1200 रुपये का था, अभी 1700 रुपये सिर्फ किलो आ रहा है, तो हमारे लिए कुछ फ़ायदा नहीं हो जाएगा। फिर सिलेंडर अभी तकरीबन पहले 10,000 रुपये का था, अभी हो गया 12-14 हज़ार रुपये का सिलेंडर सिर्फ है, हमारे इसमें कुछ नहीं मिलता है। जी ये बात। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है वो दुकानदार मौजूद थे। जिस तरीके से इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि ना सिर्फ दूध बल्कि चाय पत्ती का जो पैकेट है वो भी, और जिस तरीके से दुकान का जो किराया है इस जगह पर जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं तकरीबन 1 लाख रुपए जो है वो इस दुकान का इनको किराया महीने का देना पड़ता है। इसके अलावा सिलेंडर की जो कीमत है वो भी इनसे हमने जाना कि क्या रुपये जो है इनको जो है वो सिलेंडर के अदा करने पड़ते हैं। 60 रुपये जिस तरीके से शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है, इनकी तरफ से जो बताया गया कट की जो कीमत है तकरीबन 50 से 55 रुपये का इनकी दुकान पर जो है वो एक चाय का कट दस्तयाब है, जिसकी वजह से इनको ये जो है वो इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें जो है वो उनकी कोई भी बचत नहीं है। जी, गैस बहरान शहर कायद में बदस्तूर मौजूद है। गैस मसाइल ने शहरियों की छुट्टी के मज़े को भी किरकिरा कर दिया।
शहरियों के मुताबिक रात में 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस गायब रहती है। दिन में भी किसी भी वक्त गैस बंदिश या प्रेशर में कमी की सूरत हाल से दो चार होना पड़ता है। LPG और लकड़ियों पर खाने की तैयारी में अमल से अखराजात बढ़ जाते हैं, जबकि गैस की बंदिश का कोई शेड्यूल नहीं है। कराची में कुरंगी, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, मलीर, मेमनगोट, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, सरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाके गैस के मसाइल से मुतासिर हैं। SSGC तर्जुमान के मुताबिक सारिफीन को बिला तातुल गैस की फ्राहमी के लिए लाइन पैक को बेहतर बनाने के लिए कोशिशां हैं। ईद उल अज़हा के चौथे रोज सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। टमाटर 40, हरी मिर्चें 200 रुपये महंगी हो गई। ईद के मौके पर तलब ज्यादा होने की वजह से निर्ख आसमानों पर पहुंच गए। ईद उल अज़हा के पेश नज़र गोश्त में इस्तेमाल होने वाली हरी सब्जियों की कीमतों में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। हरी मिर्चें 200 रुपये इजाफे के बाद 400 रुपये तक पहुंच गई। टमाटर 40 रुपये इजाफे के बाद 140 पर फरोख्त होने लगा। हरा धनिया पुदीने की फी गड्डी 5 रुपये इजाफे के बाद 30 रुपये पर पहुंच गई। लीमू 100 रुपये इजाफे के बाद 500 रुपये तक फरोख्त होने लगा। अदरक 600 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। लहसुन 300 से 400 रुपये फ़ी किलो पर फरोख्त किया जा रहा है। आलू और प्याज 80 रुपये फ़ी किलो पर मुस्तहकम है। ईद के मौके पर तलब ज़्यादा होने की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। ईद उल अज़हा के चौथे रोज़ शहरियों ने कुर्बानी से फारिग होकर रुख किया साहिल का। सीव्यू पर कराची समेत अंदरून सिंध के शहरी भी समंदर के किनारे एंजॉय करते दिखाई दिए। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं ये बताएंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल। जी हाँ, बिल्कुल। ईद उल अज़हा हो, छुट्टी का दिन हो और शहर कराची के बासी साहिल समंदर का रुख ना करें तो ये मुमकिन ही नहीं है, उनकी छुट्टियां मुकम्मल नहीं होती हैं। मैं इस वक्त कराची के साहिल पर मौजूद हूँ और शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। न सिर्फ कराची के मुख्तलिफ इलाके बल्कि सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों से, सिंध के मुख्तलिफ शहरों से शहरी यहाँ पर आए हुए हैं जो कि अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ भी कुछ शहरी मौजूद हैं। बताइएगा ज़रा, आप लोग कहाँ से आए हैं और आज आप साहिल समंदर पर क्या कर रहे हैं? हम हैदराबाद से आए हैं, यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं, बस छुट्टियाँ मना रहे हैं ईद की, और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, वैसे हम देख रहे हैं शहर कराची में गर्मी बहुत है, तो गर्मी से बचने के लिए ये एक सस्ती तफरी है, एक अच्छा ये तो है, सस्ती तो है, पर लेकिन ये है कि महंगाई के दौर में, महंगाई के ज़माने में तो ये बिल्कुल सही जगह है बच्चों के लिए। तो ये आराम से बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं आपके सामने और सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ बच्चे भी मौजूद हैं। बेटा, आप बताइएगा जरा, कैसा लग रहा है? छुट्टी का दिन है और आप साहिल समंदर पर है, क्या कहेंगे? मजा आ रहा है। हो गए। ठीक है, तो आप जिद कर आए हैं या घर वाले राजी हो गए थे आराम से? नहीं, आराम से आए। अच्छा, यकीनी तौर पर शहर कराची हो या हैदराबाद हो या कोई भी इलाका हो सिंध का, वहाँ से शहरी जो है वो साहिल समंदर पर आते हैं और अपनी छुट्टियों को एंजॉय करते हैं। आज भी सूरत हाल यही है कि शहर कराची हो, हैदराबाद हो या मुख्तलिफ इलाके हों अंदरून सिंध के, वहाँ से शहरी जो है साहिल समंदर का रुख कर रहे हैं और अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं। जी, अब बात करें कराची के मौसम की, तो कराची में गर्मी की शिद्दत वक्त के साथ साथ बढ़ने लगी। दोपहर में दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ताहम महकमे मौसमियात ने पारा 38 सेंटीग्रेड तक जाने का भी इम्कान जाहिर किया है। मजीद बताएंगी आयमा खान। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कराची के मौसम की तो सूरज के तीखे वार जो हैं वो इस वक्त भी जारी हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम गर्मी की शिद्दत की बात करें तो आज सुबह से ही गर्मी की शिद्दत में जो है इजाफा महसूस हो रहा था। जबकि अगर हम बात करें इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत की, तो मौजूदा दर्जा हरारत कराची का वो 36 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि दिन के साथ साथ, दिन गुजरने के साथ साथ जो है वो दर्जा हरारत में इजाफे का भी इम्कान है और दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री तक जाने का भी इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 48% मौजूद है। जबकि अगर हम बात करें शुमाल मशरिक से चलने वाली हवाओं की, तो शुमाल मशरिक से चलने वाली हवाओं की रफ्तार जो है वो 22 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही साथ अगर आलूदगी की बात की जाए तो कराची जो है वो पाकिस्तान के आलूदा शहरों में आज 10वें नंबर पर मौजूद है। जबकि मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है शहर का मौसम मज़ीद खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। जी, PTI ने कराची की तंजीम साजी के लिए निगरान कमेटी कायम कर दी। 17 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मंजूरी से सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने तहरीक इंसाफ कराची डिवीज़न के लिए निगरान कमेटी कायम कर दी। पीटीआई सिंध के जनरल सेक्रेटरी अली एडवोकेट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक कराची निगरान कमेटी में खुरम शेर जमान को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया, जबकि मेंबरान में आलमगीर खान, अताउल्लाह खान, फ़हीम खान, आफ्ताब जहांगीर, अरसलान ताज, सईद आफरीदी, राजा अजहर, मुबशर हफीजुल हक, हाजी मुजफ्फर शुजरा, डॉक्टर मसरूर सयाल, एडवोकेट अब्दुल वहाब बलोच, एडवोकेट शुजात अली, एडवोकेट महजबीन राजपूत, जाफरुल हसन, गोहर खटक शामिल हैं। जबकि कराची निगरान कमेटी में डॉक्टर शहाब इमाम एडवोकेट को सेक्रेटरी कमेटी मुकर्रर किया गया है। कराची निगरान कमेटी एक हफ्ते के अंदर कराची के 7 अजला के ओहदेदारों के नाम फाइनल करेगी। ज़िला तंजीम मुकम्मल होने के बाद टाउन, यूसी और ब्लॉक को डी सतह, कोर्ट सतह तक तंजीम को मुकम्मल किया जाएगा। खेल के मैदान से खबर है, ओलंपियन वसीम फ़िरोज़ का कहना है कि HEC इंटर रीजनल हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद खुशाइंद है। हुकूमत को खिलाड़ियों के रोजगार के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम करने चाहिए। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी, मैं साथ नॉर्थ नाजाबाद हॉकी ग्राउंड में मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद है ओलंपियन वसीम फ़िरोज़, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वसीम भाई, किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान में हॉकी? आप समझ रहे हैं सही ट्रैक पे जा रही है, कुछ बेहतरी आ रही है, या वही जवाल का शिकार है पाकिस्तान हॉकी? देखिए, सबसे पहले बात तो कि बच्चों के पास कोई ऐसी इमदाद नहीं है जिससे वो ऊपर आ सकें। जॉब्स हैं नहीं, कब तक आप जो है बड़ी बड़ी कंपनियों से मांगते रहेंगे पैसा। हुकूमत को चाहिए कि उसके ऊपर कोई ऐसा इंतज़ाम करें जिससे हॉकी ऊपर आए। जैसे लीग्स हो रही हैं, लीग कराएं, इंडिया में पड़ोसी मुल्क देखिए लीग करा रहा है, और उनके सारे बच्चे जो हैं उन स्टैंडर्ड वाइज खेल रहे हैं। मतलब आप देख लें कि 3 उन्होंने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, 3 कैटेगरी के उनके टीमें बनी हुई हैं। और बच्चा जो अच्छा खेलता है C ग्रेड से वही ग्रेड में आता है, B ग्रेड से ऐसे ऊपर आते हैं। हमारे यहाँ कोई ग्रेड ही नहीं है, खेल रहे हैं बस खेल रहे हैं, ठीक है ना। आप जाते हैं इवेंट में हिस्सा लेते हैं, हारे या जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना हुकूमत आपको सपोर्ट कर रही है, और इस वक्त क्योंकि आपका कौमी खेल है, अगर जब तक आप इसको ऊपर नहीं लेके आप हुकूमत सपोर्ट नहीं करेगी, मेरे ख्याल ऊपर नहीं आएंगे। इसलिए कि मैं भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा रह चुका हूँ, मैं भी मौजूदा टीम का सेलेक्टर भी था। बहुत कोशिश की, बहुत देखा हमने, कहीं ग्रांट का मसला हो जाता है, पैसे का मसला हो जाता है, कहीं ना कहीं जो है अपना कोई वीज़े का मसला हो जाता है, तो बड़े मसाइल हैं। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कोई ऐसा इंतज़ाम हो जिससे कि जैसे हमारी जो हुकूमत की तरफ से जो है कोई आके बैठे इसके ऊपर। तालबा होगा आपसे? मैं तो गवर्नमेंट से आज भी ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ मैसिव टैलेंट है, टैलेंट बहुत है, और इसके लिए एक SOP बनाएं, एक इंतजाम करें ऐसा कि अच्छे लोग आके बैठें, ठीक है ना। जो पास में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, ठीक है ना, आप उन सबको बिठाएं, ठीक है ना। जिन्होंने काम किया, जिन्होंने नहीं किया, सबको बिठाएं लाके, और हॉकी के लिए बिठाएं कि यार हमारा कौमी इतना वर्ल्ड कप, इतने टूर्नामेंट लाके दिए, हॉकी जवाल का जवाल है। सुना आपने कि वसीम फ़िरोज़ बता रहे थे कि कोशिश ये करनी चाहिए हुकूमत को कि कौमी खेल के उरूज के लिए, उसके सुनाया की वापसी के लिए मुनासिब और बर वक्त जो है तरजीह बुनियाद पर हिकमत अमली बनाई जाए, ताकि ये खेल दोबारा से जो है उरूज हासिल कर सके। जी।